हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12th का टर्म 1 का पेपर आपका 13 दिसंबर में है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें से आपको 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस हम आपको आज करवा रहे हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर लाए हैं आपके लिए। 20 क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही अच्छे बेहतरीन टाइप के एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। इससे पहले भी हम 6 वीडियोज डाल चुके हैं शेयर से रिलेटेड, आप उनको पंत कॉमर्स क्लासेस में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ और भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। जो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, बल्कि इसके साथ आपको और 3-4 पेपर जो पहले हुए वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जब क्वेश्चन करेंगे तो साइड बाय साइड ये डिस्प्ले भी होते रहेंगे, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए आज का पेपर पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये केस बेस्ड है, एक पैराग्राफ दिया, उसको हमने पढ़ना है, समझना है, उसके बेसिस में 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, और अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ टेनिस टू बी पेड एज गिवन बिलो। अल्फा लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपए का एक इशू किया, पेमेंट करने एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल बैलेंस। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं कहाँ पर कितना पैसा आना है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 4 बार में आपने पैसा इसका लेना है। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो देखिए शेयर 10 का है तो 3 2 5 तो 7 रुपये हो गए, तो 3 रुपये आएंगे। तो ये पेमेंट स्कीम हो गई इसकी। अच्छा, अब लिखा है एप्लीकेशन आई 22,000 शेयर के लिए, शेयर्स वर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट, सभी को शेयर प्रो राटा बेसिस पे इशू कर दे, यानी कि किसी को लौटाया नहीं है। वाई A holder of 500 शेयर पेड फुल अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। वाई के 500 शेयर वाई को अलॉट किए गए हैं और उसने अपने शेयर पर पूरा पैसा अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पर ही दे दिया। उसने जब अप्लाई किया तो पूरे 10 रुपये शेयर थे, 10 के 10 रुपये दे दिए। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूज टू एडजस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जो पैसा एप्लीकेशन में फालतू आ गया है उसको आप अलॉटमेंट के लिए या कॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई का निकाल लेते हैं कि वाई ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पूरे शेयर के लिए इसने पैसा दे दिया एक साथ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तरीका है, पहले यहाँ लिखे अप्लाइड और यहाँ अलॉटेड लिखे। सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी लिखे, 22,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और कंपनी ने इशू के 10,000, ये बन गया। इसमें 3-3 जीरो तो कैंसिल हो सकता है, पहले ही कैंसिल कर दें। ये अभी 200 हो सकता है तो इसको थोड़ा ईजी कर लें, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, ये आ गया। अब देखिए कि वाई ने 500 शेयर जो वो 500 शेयर उसने अप्लाई किए थे या उसको अलॉट किए गए। अप्लाई किया तो अब यहाँ लिख देना अलॉट निकल आएगा, अलॉट किया तो यहाँ लिख देना अप्लाइड निकल आएगा। तो इसमें लिखा है कि उसको 500 शेयर अलॉट किए हैं, तो अब पता चल जाएगा उसने अप्लाई कितने के लिए किया। यहाँ ऐसे रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5x = 11 × 500, x = 11 × 500 अपॉन 5, यानी कि 1100 शेयर्स के लिए एक्स ने अप्लाई किया था, ये भी हमको मालूम पड़ गया। अब क्या दिया इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंटेज। कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा फालतू, कितना पैसा कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर होगा, जो फालतू पैसा आ गया है एप्लीकेशन से उसमें से कितना पैसा कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। तो देखिए आप इसको समझने के लिए ऐसे लिखें, 22,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांट लिया आप। यहां पर आप लिख लें वाई जिसने पूरा पैसा एक्शन दे दिया, और यहां पर अदर शेयर होल्डर्स। तो वाई ने अप्लाई किया 1100 शेयर, ये अप्लाइड है ना, 22,000 शेयर का एप्लीकेशन आई तो उसने 11,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी। बाकियों ने कितनी भेजी, इसमें से 11 माइनस कर लो तो 20,900, 20,900 के लिए बाकियों ने भेजी। अब इस 1100 में उसके 600 तो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा पैसा दे चुका है वो। तो जिसने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया उसका जो अगर एक्स्ट्रा उसने शेयर अप्लाई किया तो उसको कम शेयर दिया जितने मांगे उससे, तो एडजस्ट नहीं हो सकता वैसा। तो इसने 1100 शेयर मांगे, अपने शेयर्स को कितने दिए, 500 दिए हैं, तो ये तो आपको लौटाने पड़ जाएंगे, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है, ये कहीं एडवांस इन्वेस्टमेंट जाएंगे, वापस करने पड़ेंगे। 500 शेयर पर उसने पूरे पैसे दिए हैं, हमें निकालने के एडवांस कितना है। तो एप्लीकेशन तो आपने मांग ही ली, वो तो एडवांस होती नहीं। अलॉटमेंट में जो पैसा जाता है वो भी एडवांस नहीं होता। इसका रीजन ये है कि जिस दिन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है उसी दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है, तो दोनों सेम डेट पे इसलिए एडवांस नहीं मानते। तो एडवांस आपके ये 2 अमाउंट है।
तो 500 इंटू 5, बिल्कुल देखो सिंपल तरीका बच्चों, 2500 रुपये इसके कॉल से एडवांस में जाएंगे, किसके, वाई के। वाई का जो पैसा है उसमें से 2500 रुपये 2500 रुपीज जाएंगे कॉल से एडवांस में। बाकियों का देखिए जनाब, बाकियों के 20,900 शेयर के लिए अप्लाई किया और आपने शेयर इशू करने 10,000, तो 500 तो आपने इसे दे दिए, तो आपने बाकियों को दिए होंगे 9,500 शेयर। इसमें से 9,500 लेस करो तो बदल जाएगा उन्होंने अप्लाई कितने फालतू शेयर के लिए किया है। तो देखिए 0 0 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 9 गया 1, 11,400। इतना पैसा उनका ज़्यादा आया हुआ है। इतने शेयर भाई 20,900 में से 9,500 शेयर उन्हें दे दिए, 11,400 शेयर का उनका पैसा फालतू आया है। एक शेयर पर 3 रुपये एप्लीकेशन है, तो 0 0 3 4 12 3 1 3 और 1 4 3 1 3, 34,200 रुपीज़ इनका एक्स्ट्रा है। बाकी लोगों का अदर्स जो है उनका 11,400 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन के फालतू पैसा है। अब पहले अलॉटमेंट ले लो आप इनमें से, अलॉटमेंट कितने शेयर पे, जितने शेयर इनको दिए 9,500 इंटू 2 रुपये अलॉटमेंट है, तो 19,000 रुपये तो आपने इनसे अलॉटमेंट ले लिया। बच गया कितना, 0 0 2 और 14 में से 9 गया 5 to 15,200। ये इनका हो गया कॉल्स इन एडवांस। तो अब देखिए कॉल से एडवांस हो गया 15,200 अदर्स का और 2,500 वाई का, तो 17,700 रुपये हो गया कॉल से एडवांस। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आंसर इसका होगा ए पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ट्रांसफर्ड रिटर्न इन एप्लीकेशन इज, यानी कि एप्लीकेशन से कितना पैसा रिटर्न होगा। तो इसमें रिटर्न क्या होगा, केवल वाई का होगा, क्योंकि जो बाकी लोगों का पैसा फालतू है ना, वो उन्होंने बोला है कि अगर अलॉटमेंट को एडजस्ट करके बचता है तो आप कॉल से एडवांस में ले जा रहे हो, तो वो तो ले जा लिए। लेकिन वाई ने 1100 शेयर के लिए अप्लाई किया और आपने उसको शेयर 500 ही दिए और उसने सारा पैसा दे दिया, तो उसका तो 600 शेयर का पैसा एडजस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 500 शेयर दिया और उसने 1100 शेयर का पूरा पैसा दे दिया 10 के हिसाब से, तो 500 का जो है वो तो एडजस्ट होगा, 600 का नहीं होगा। तो 600 और 10 रुपये पर शेयर, तो इसका मतलब हुआ कि आपको इसको लौटाने पड़ेंगे 6,000 रुपये। तो आंसर आपका हो गया सेकंड पार्ट का बी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। बोला है कि अलाउड एप्लीकेशन से कितना पैसा रिटर्न होगा, तो केवल वाई ने जो 1100 शेयर के लिए अप्लाई किया 500 दिया, उसको 600 शेयर उसके फालतू हो रहे हैं, और वो क्योंकि पूरे शेयर पर पूरा पैसा दे चुका, 1100 शेयर पर पूरे उसने 10 रुपये के हिसाब से पैसा दे दे, 11,000 रुपये, शेयर 5,000 दिए तो 5,000 एडजस्ट होगा, 6,000 उसका वापस करना पड़ेगा आपको। तीसरा पार्ट पूछा, क्या है देखिए तीसरा पार्ट, एक्सेस अमाउंट पेड बाय वाई ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस। वाई ने जो पैसा एक्सेस दिया उसमें से कितना कॉल से एडवांस में जाएगा। देखिए पीछे हमने निकाल ही लिया था, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं कि वाई ने 500 शेयर वाई को हमने दिए और इस पर उसने कितना पैसा दिया, मैं 10 रुपये के हिसाब से 5,000। इसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा लेस कर दें आप, तो एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के 2, 5 लेस कर दें, तो आपको 2,500 रुपये लेस करके जो बचेगा ये कॉल से एडवांस हो गया। यानी कि आंसर इसका आ जाएगा, देख लीजिए कहां पर दिया आंसर, सी पार्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट ऐसा होता है क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें, प्रिपेयर कर लें, तो बाद में टाइम नहीं लगता, फिर फटाफट होते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है, अलॉटमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद। अलॉटमेंट अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो देखिए आप जब एंट्री करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों के कि अलॉटमेंट में सारा पैसा चला गया तो अलॉटमेंट डेबिट नहीं होगा। अलॉटमेंट में सारा पैसा जो गया है वो तो आप रिसीव करते समय करना, ड्यू तो करना ही पड़ेगा आपको शुरू की एंट्री करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री नहीं होगी। तो डेबिट तो पूरा ही होगा, कितने से होगा, 10,000 शेयर आपने इशू किया, 2 रुपये अलॉटमेंट है, तो आंसर आ गया इसका 20,000 रुपीज, यानी कि आपका ए पार्ट है आंसर इसका। ये 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। ये 4 हो गए केस बेस्ड वाले, ये खत्म हो गया। अब अलग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए कंपनी। देखिए जब आप क्वेश्चन का आंसर करें तो आप ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो पूछा गया है वो असर्टिव वे में है, नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिवली पूछा है नेगेटिवली। जैसे कई बार पूछते हैं कि इनमें से कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, और कभी पूछते हैं कौन सी नहीं है। तो
तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं, नेगेटिव आंसर पूछ रहे हैं। अगर नेगेटिव पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं वाला, जो चीज नहीं है वो ढूंढनी है। तो यहाँ क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए कंपनी, कि जो नीचे 4 बातें दी हैं उनमें से कौन सी बात कंपनी के बारे में गलत है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, देखिए कंपनी का तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होती नियर फ्यूचर में। कांट ट्रांसफर शेयर, यही गलत है। देखिए कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें लिखा है कांट ट्रांसफर शेयर, तो आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी सब सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है कंपनी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। यानी कि कांट ट्रांसफर शेयर गलत है, कांट शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती कंपनी लिखा है, जबकि कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट फाउंड इन इंडिया। देखिए फिर से ध्यान देना, ये नहीं पूछा कि कौन सी टाइप की कंपनी इंडिया में मिलती है, पूछा है कौन सी टाइप की कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, बोथ ए एंड बी। तो देखिए पब्लिक कंपनी भी इंडिया में होती है, प्राइवेट भी होती है, बोथ ए एंड बी बोला वो भी सीखा, दोनों ही होती हैं। अनलिमिटेड कंपनी नहीं पाई जाती। अनलिमिटेड कंपनी या हालांकि परमिटेड है इंडिया में बनाना, लेकिन कोई बनाता नहीं है क्योंकि उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, उसमें लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की अनलिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर आना चाहिए आपका सी पार्ट। देखिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना होता है। पहले ऑप्शन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा होता है बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा होता है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। चौथा होता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी कि 7वां क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड का पहला क्वेश्चन, कि एन इक्विटी शेयर होल्डर कैन वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वोट करता है मीटिंग में और कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है। रीजन है दे प्रोवाइड मोर फंड्स देन एनीवन एल्स, क्योंकि वो किसी भी और से ज़्यादा फंड देते हैं। तो ये गलत है, इसलिए नहीं वो मीटिंग उनको वोट करने के राइट्स होते हैं कि वो ज़्यादा फंड देते हैं, बल्कि शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर होते ही कंपनी के ओनर है इसलिए देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका असर्शन तो ठीक है कि वोट करते हैं और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, लेकिन रीजन गलत है कि वो ज़्यादा फंड देते हैं इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ओनर होते हैं कंपनी के। तो रीजन गलत है, तो आंसर आपका होगा सी, यानी कि सी में आता है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इसका असर्शन है कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, तो सही है ये असर्शन। रीजन है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द राइट्स टू मैनेज कंपनी सिंस दे आर द ओनली ओनर ऑफ द कंपनी, कि उनको राइट्स होता है कंपनी को मैनेज करने का क्योंकि वही कंपनी के ओनर होते हैं। तो ये रीजन ये भी गलत है, वही केवल ओनर नहीं होते, ओनर तो सारे शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उन शेयर होल्डर में से उनको इलेक्ट किया जाता है कि आप सबकी तरफ से कंपनी को मैनेज करिए, क्योंकि सब तो नहीं चला सकते मिल करके। तो रीजन गलत है, तो इसका भी आंसर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। गामा लिमिटेड फॉरफिटेड 1100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ एक्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। फाइनल कॉल 2 वाज नॉट कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी। देखिए क्या लिखा है कि 1100 शेयर फॉरफिट किए एक्स के, 10 रुपए का शेयर है। क्यों किया गया फॉरफिट? क्योंकि इसे अलॉटमेंट नहीं दिया 3 रुपए, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए, और 2 रुपए की फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं। अच्छा, इसमें से 700 शेयर रीइश्यू किए गए वाई को 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से। व्हाट वुड बी द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो पहले आप देखिए कॉल्ड अमाउंट कितना है। शेयर 10 रुपए का, 2 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं, 8 रुपए। इसमें से कंपनी क्या लिखा है इन्होंने कि 2 रुपए की तो है, 3 रुपए तो है अलॉटमेंट का, ये अलॉटमेंट हो गया, और 2 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के, तो 3 और 2 5, तो एप्लीकेशन हो गई 3 रुपए की। तो ये दोनों तो दिए नहीं है इसने, तो दिया गया बंदे ने एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए हैं, ये पता चल गया दिया क्या है। अच्छा, अब आप देखिए कि कैपिटल रिजर्व केवल उतने ही शेयर के लिए निकलता है जितने शेयर रीइश्यू होते हैं। तो 1100 फॉरफिट के इससे मतलब नहीं है, आपको कैपिटल रिजर्व निकालना है तो आपको जो 700 शेयर रीइश्यू के उनका निकालिए। 700 शेयर उनके लिए आपने 3 रुपया फॉरफिट किया हुआ होगा जो उसने दिया है।
अब उस पर आपने खर्च कितना किया उसको मल्टीप्लाई कर दो 700 से। शेयर पर आपने पहले 8 रुपये मांगे हैं ना, तो अभी ये तो लिखा नहीं कि रीइश्यूड फुल्ली पेड किया है, तो फिर मानेंगे अभी भी 8 का क्रेडिट दिया होगा और शेयर होल्डर से लिए हैं 7 रुपये, तो 1 रुपये का आपने क्रेडिट दिया। तो 2100 रुपये आपने फॉरफिट किए थे, 700 आपने खर्च कर दिए, तो 1400 रुपये। 1400 रुपये देख लो क्या आंसर इसका डी हो जाएगा। ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, 10 रुपये का एक शेयर है, एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये, बाकी पैसा फाइनल कॉल पर देना है। एप्लीकेशन 15,000 शेयर के मिली, शेयर प्रोराटा बेसिस पे सबको इशू कर दिए गए। अब क्या लिखा है कि कंपनी एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट बनाती है और आपसे पूछा गया है कि एप्लीकेशन मिलने के बाद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो आप देखिए जब कंबाइंड अकाउंट बनाना तो हमें 2 ही चीज़ों से मतलब है, जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से, कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर कितना कितना पैसा है। 2 रुपये एप्लीकेशन पर और 3 रुपये आपने अलॉटमेंट पर लेना है, यानी कि टोटल कितना लेना है आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 5 रुपया। तो आप जब शुरू में पैसा लेंगे एप्लीकेशन का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे 2 रुपये के हिसाब से, जितना पैसा मिलेगा आपको, जितने शेयर का मिलेगा। और जब ड्यू करेंगे तो आप ड्यू पूरा कर देंगे एक साथ, ठीक है ना। तो देखिए आपको शुरू में पैसा मिला 15,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना मिलेगा 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपये मिल गया आपको। एक्सेस तो है नहीं, और जो मतलब थोड़ा बहुत एक्सेस है वो रिटर्न करने की तो जरूरत है नहीं, एक्सेस तो है लेकिन रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ट्रांसफर करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप इकट्ठा एक ही अकाउंट बना रहे हैं। पहले आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 30,000, फिर आप ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 50,000 आप ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर इंटू 5 तो ये 50,000। अब बाकी कितना बच गया आप देख लीजिए, 20,000 और बच गया। तो जब अलॉटमेंट का समय आएगा तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये क्रेडिट हो गया कितने से, जितना बच गया। इतना पहले आ चुका है, इतना टोटल आना चाहिए, तो 20 और आना चाहिए। तो जितना पैसा और आना चाहिए उतने से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा एप्लीकेशन के बाद। तो आंसर आपका होगा ए में दिया 20,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या लिखा है, इफ देयर इज नो रूल मेंशन्ड इन एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर उसमें कोई रूल ना दिया हो कि फॉरफीचर ऑफ शेयर को कैसे ट्रीट करना है, तो रूल्स फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एज स्टेटेड इन, तो फिर कौन से रूल यूज करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर के, जो कि टेबल एफ शेड्यूल 1 में दिए होते हैं, या टेबल एफ शेड्यूल 2 में होते हैं, या टेबल ए शेड्यूल 1 या टेबल ए शेड्यूल 2। तो इसका आंसर है ए, यानी कि टेबल एफ शेड्यूल 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, amount of forfeited shares that were not reissued on the date of balance sheet are shown in balance sheet under the heading, यानी कि जो शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो उनका फॉरफिट किया हुआ पैसा, अगर वो शेयर रीइश्यू ना किए हो तो वो फॉरफिटेड शेयर का जो पैसा अपना फॉरफिट किया उसको बैलेंस शीट में कहां शो किया जाता है, शेयर कैपिटल में, रिजर्व सरप्लस में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो बच्चों इसमें तो कुछ नहीं, आपका शेयर कैपिटल था, रिजर्व सरप्लस भी नहीं है, रिजर्व सरप्लस में जाता अगर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, अगर आपने रीइश्यू कर दिया तब होता है वो। तो लिखा है कि जो कि रीइश्यू नहीं किए गए शेयर, फॉरफिट आपने कर लिए लेकिन रीइश्यू नहीं किए, तो जो पैसा उनका फॉरफिट किया वो कहां जाएगा, कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 शेयर ऑफ 10 of A due to non-payment of 2 on allotment, 3 on first call, final call of 3 was not made by the company। तो पहले आप कॉल्ड अमाउंट मालूम कर लें कितना है। देखिए कॉल्ड अमाउंट हम निकालते हैं, 10 रुपए का शेयर है, सॉरी 10 का शेयर है और 2 रुपए कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं, ठीक है, नहीं, फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए कंपनी ने कॉल नहीं किए हुए हैं, तो 7 रुपए कंपनी ने कॉल किए हुए हैं, ठीक है। इस पर 3 मार में पैसा लिया है, एप्लीकेशन हो गए जिसका अमाउंट दिया नहीं है, और फिर बताया कि 2 ऑन अलॉटमेंट और 3 ऑन फर्स्ट कॉल इसने नहीं दिया है, तो 7 में से 5 तो दिया नहीं, तो ये यानी कि 2 रुपए की होगी आपके एप्लीकेशन, ये इसने दिया है, तो ये पैसा फॉरफिट हुआ है।
तो क्या लिखा है, एट व्हाट मिनिमम प्राइस कैन वाइज लिमिटेड रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर ऑफ ए, तो कितने कम से कम अमाउंट पर रीइश्यू कर सकते हैं। तो देखिए जितना पैसा आपका बाकी रह गया ना लेना, वो तो आपको लेना पड़ेगा आपका शेयर। अच्छा फिर दूसरा ये भी है कि अभी 3 रुपए की कॉल इन्होंने ये करी नहीं है, तो मानेंगे कि 7 पे इशू करना है, तो 7 पे इशू करना है, तो 7 में से उन्होंने कितने ले रखे हैं, 2 रुपए, तो 5 रुपए जो नहीं लिए ना ये वाले, इतना पैसा इनको लेना पड़ेगा कम से कम। जो पैसा अनपेड रह रहा है वो उतना पैसा कम से कम लेना पड़ता है। तो आंसर इसका आएगा सी। नेक्स्ट देखिए 14th, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 7 लाख, 7 लाख में बिजनेस लिया एक्स लिमिटेड ने अल्फा का, और 16,000 रुपये नगद दे दिए, और बाकी के लिए 10 रुपए का एक शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा। तो आपसे पूछा गया है कि कितने शेयर इशू करेंगे परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए। तो देखिए 7 लाख रुपए देने ना, उसमें से 16,000 तो नगद दे दिए, बच गए कितने, 684। शेयर 10 रुपए का है, लेकिन 2 रुपए प्रीमियम दिया, तो यानी कि हर शेयर 12 रुपए चुका देगा। तो ये हटा दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, तो 57,000 शेयर, यानी कि आप 57,000 आपका बी में है, तो आंसर आपका हो गया बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, एक्स लिमिटेड issued 8,000 शेयर ऑफ 100 each on which company has called ₹20 on application, 30 on allotment, 20 on first call. Remaining amount of share capital will be termed as, देखिए क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड ने 8,000 शेयर 100 रुपए का एक इशू किया, जिस पर कंपनी ने 20 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर ले लिया है, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया इन्होंने। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी टर्म्ड एज, तो जो पैसा नहीं लिया है अभी उसको क्या कहेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, तो उसको कहा जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। आंसर हो गया आपका डी। अब देखिए 16, 3,000 शेयर ऑफ ₹20 on which ₹15 has been called and 12 has been paid by X were forfeited। 3,000 शेयर 20 रुपए का है, जिस पर 15 रुपए कंपनी ने कॉल किए हुए हैं और 12 रुपए शेयर होल्डर ने उस पर दे दिए हैं, उनको फॉरफिट कर लिया। ठीक है, 2,000 शेयर इसमें से, 3,000 में से 2,000 शेयर रीइश्यू कर दिए वाई को 18 एज फुली पेड के हिसाब से। तो आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट वुड बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, शेयर को रीइश्यू करने पर कितना पैसा आपको डेबिट करना है शेयर फॉरफिचर में। तो देखिए शेयर फॉरफिचर 2 बार डेबिट होता है, एक बार तो जब आप रीइश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यह पूछा है कि शेयर के रीइश्यू पर कितना करेंगे। तो अब देखिए कि आपने शेयर कितने रीइश्यू किए हैं, 2,000, ठीक है, 2,000 शेयर रीइश्यू किए, 18 एज फुल्ली पेड, शेयर 20 के, आपने 18 रुपए पर रीइश्यू कर दिया फुल्ली पेड, तो आपने कितना कम लिया, 2 रुपया, तो ये 4,000 रुपया। जितना पैसा आपने कम लिया ना रीइश्यू करने पर, वो पैसा शेयर फॉरफिचर डेबिट होगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका चले जाएगा कैपिटल में। तो इसका आंसर 4,000, यानी कि आंसर आपका सी होगा इसमें। अब देखिए 17, अब आगे आपके 3-4 क्वेश्चन आगे असर्शन रीजन वेस्ट के हैं। देखिए पहले है कि अनलिमिटेड कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया दो परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट हालांकि परमिट करता है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में नहीं होती हैं या नहीं मिलती हैं। रीजन क्या है, द रिस्क इन्वॉल्व इज टू हाई, नो वन वांट्स टू इन्वॉल्व विद देम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कोई उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है, यानी कि आंसर आपका इसमें ए होना चाहिए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ ए कॉल, कंपनी कैन नॉट फॉरफिट हिज शेयर इमीडिएटली। अगर कोई शेयर होल्डर मांगी गई कॉल का पैसा ना दे पाए तो कंपनी इमीडिएटली उसके शेयर फॉरफिट नहीं कर सकती। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, इट हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज बिफोर 14 डेज कॉलिंग डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स टू पे द अनपेड अमाउंट। इनको पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को, और उनको कहना पड़ेगा कि भाई आप अनपेड पैसा दे दें। तो ये तो दोनों ही ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो आंसर आपका हो गया ए। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ठीक है, और वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन असर्शन को।
देखिए नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ए हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। 10 रुपये का शेयर है और फॉरफिट कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल ऑफ 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए शेयर 10 का है, 10 रुपये का, 4 रुपये और 2 रुपये, ये 2 कॉल नहीं दिया, यानी कि 4 रुपया फॉरफिट हो चुका है, ठीक है ना। 4 रुपये और 2 रुपये उन्होंने नहीं दिया, तो यानी कि 4 रुपीज़ पे किया है। एक कॉल ये नहीं दी 4 रुपये की और एक ये 2 रुपये की नहीं दिया है, और इसका मतलब है बाकी 4 रुपये उन्होंने दे दिया, 6 रुपये नहीं दिए, 4 रुपये दे रखे हैं। अब लिखा है कि दे नाउ रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर एट ₹8 एज फुल्ली पेड। अब उन्होंने शेयर को 8 रुपये पर फुल्ली पेड इशू किया, यानी कि 2 रुपये की छूट दे दी, तो दे सकते हैं क्योंकि 4 रुपये फॉरफिट किया, उसके अंदर अंदर दे सकते हैं वो। तो असर्शन तो ठीक है। रीजन क्या है? डिस्काउंट अलाउड एन इशू ऑफ शेयर कैन बी गिवन अप टू हाफ द वैल्यू ऑफ शेयर, कि जितना आपने फॉरफिट किया उसका आधा ही आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें आधा दे रखे हो 2 रुपये, तो आधे ही दे सकते हैं, ये नहीं है रीजन। देखिए आप आधा नहीं, आप पूरा 4 रुपये भी दे सकते हैं। आप 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपये, कितना जितना फॉरफिट किया मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो रीजन गलत है। तो इसका मतलब आंसर आपका हो गया सी। जब एक भी चीज़ गलत होगी तो आंसर ए भी नहीं होगा, सी या डी में से होगा। तो यहाँ रीजन गलत है, तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच ₹8 कॉल्ड। 1000 शेयर 10 रुपये का एक, 8 रुपये कॉल्ड थे, इनको फॉरफिट कर लिया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू। फर्स्ट कॉल नहीं दी, देखिए 8 रुपये कॉल्ड हैं और इस पर 2 रुपये नहीं दिए हैं, शेयर होल्डर ने 6 रुपये दे चुका है, ठीक है। कॉल्ड अमाउंट 8 रुपये है, 2 रुपये नहीं दिए हैं, इसका मतलब 6 रुपये दे चुका है। दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड एट लीस्ट ₹3 एज फुल्ली पेड। तब बोला गया है कि इसको कम से कम 3 रुपये पर फुल्ली पेड रीइश्यू कर सकते हैं। तब आप ये देखिए कि आपने 8 रुपया कॉल्ड किया हुआ ना, तो 8 पर ही आप रीइश्यू करेंगे। अभी ये नहीं बोला कि फुल्ली पेड करना है 8 पर, तो आपने फॉरफिट कितना किया हुआ है? 6 रुपया, तो 8 - 6, यानी कि आप मिनिमम इसको कितने पर कर सकते हैं? 2 रुपये पर कर सकते हैं। तो ये तो असर्शन ही आपका गलत है, ठीक है। असर्शन गलत हो गया आपका कि कैन बी रीइश्यूड एट लीस्ट 3, कम से कम 3 पर नहीं, कम से कम 2 पर कर सकते हैं हम इसको रीइश्यू। तो असर्शन गलत है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, रीजन देख ले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर कांट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड फॉर दिस शेयर। तो ये तो सही है, यानी कि आंसर आपका इसका डी होगा। देखिए आपने फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को कि 8 रुपये कॉल करे थे, 2 रुपये नहीं दिए, 6 रुपये दे रखे, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपये दे सकते हैं। तो अब आप जब शेयर को आप रीइश्यू करेंगे तो 8 रुपये आपको दोबारा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि फुली पेड बोला नहीं है, 6 आप ले चुके हैं, तो आप मिनिमम 2 पर कर सकते हैं इशू। और यहाँ लिखा है कि एटलीस्ट 3 पर ही इशू करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। 2 पर कर सकते हैं, 3 पर नहीं। आप मिनिमम 2 रुपये ले सकते हैं, इन्होंने कहा मिनिमम 3 लेने पड़ेंगे, तो असर्शन आपका गलत है। और रीजन दिया है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट किया, उसको उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो रीजन करेक्ट है। तो आपका आंसर इसमें डी आएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, इनकी खूब अच्छी प्रैक्टिस करिए, और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर बहुत मटेरियल आपको मिलेगा। और अभी हम आपको एक पेपर और ला करके देंगे कंप्लीट सिलेबस का।